गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 8 की जो एसएसटी का है, उस एसएसटी का जो नेक्स्ट पार्ट है, पेज नंबर 14 को हम रीड करेंगे। पेशवा पावर डेक्लाइंड। जो पेशवा की पावर थी वो कैसी होने लगी थी? डेक्लाइन मतलब कम होने लगी थी। एंड द मराठा चीफ स्टार्टेड टू बिकम डोमिनेंट। जो मराठा चीफ थे स्टार्टेड क्या हो गए थे? बिकम डोमिनेंट मतलब प्रभुत्व में आने लगे थे। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सिंधिया एंड बालाजी राव। जो कंबाइंड फोर्सेस किसकी थी? सिंधिया और बालाजी राव सेकंड की। वर डिफीटेड बाय द होलकर्स। ये किसके द्वारा डिफीटेड हुए? होलकर के द्वारा। होलकर का राज्य कहाँ पर था? इंदौर में। सिंधिया का कहाँ पे था? सिंधिया का था आपका ग्वालियर में। और बाजीराव सेकंड। द पेशवा बाज reinstated on the throne of पुणे बाय द ट्रीटी ऑफ बसीन। जो पेशवा थे उनका फिर से क्या हुआ? बहाल हुआ, थ्रोन हुआ मतलब राज्य हुआ। और पुणे बाय द ट्रीटी ऑफ बसीन, जो बसीन की संधि थी उसके द्वारा। दिस ट्रीटी ब्राउट मराठाज अंडर टोटल सब्जुगेशन ऑफ द ब्रिटिश। जो ये ट्रीटी थी, दिस ट्रीटी ब्राउट लाती मराठाज अंडर टोटल सब्जुगेशन, उसके अधीन ऑफ द ब्रिटिश। किसके? ब्रिटिश के अधीन। लॉर्ड वेलेजली नाउ प्लान्ड टू सब्जुगेट। लॉर्ड वेलेजली ने क्या प्लान किया कि सब्जुगेट द मराठा चीफ, की मराठा चीफ को कैसे अपने अधीन किया जाए। गायकवाड़ एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस। जो गायकवाड़ थे उन्होंने क्या किया? जो सब्सिडरी अलायंस था, जो सहायक संधि थी, उसको स्वीकार कर लिया। और ब्रिटिश वाइल भोसले एंड सिंधिया वर डिफीटेड इन 1805 एंड हैड टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। और 1805 में आकर के भोसले और सिंधिया भी हारते हैं और वो क्या करते हैं कि वो जो सहायक संधि है, सब्सिडरी अलायंस है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। उड़ीसा एंड द टेरिटरीज बिटवीन द गंगा एंड द यमुना वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। उड़ीसा और जो उसके आसपास के क्षेत्र थे, जो गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र था, वो किसके अंडर में पूरा था? ब्रिटिश के। दीज विक्ट्रीज मेड द ब्रिटिश मोर पावरफुल। जो ये उनकी जीतें थी, इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। द राजपूत प्रिंसेस ऑल्सो इंटर्ड इनटू वारियस ट्रीटीज। जो राजपूत राजकुमार थे वो इंटर कर गए किस में? वारियस ट्रीटीज, जो ये व्यापक संधियाँ थीं, विद द ब्रिटिश आउट ऑफ फियर। वो ब्रिटिश के बिना डर से उन्होंने इसको किया। वेलेजली विक्ट्री ओवर द मराठाज इन 1803। जो वेलेजली की विक्ट्री थी मराठा 1803 में, मेड द ब्रिटिश सुप्रीम पावर इन इंडिया। इसने क्या किया? इसने भारत में ब्रिटिश को सुप्रीम सर्वोच्च शक्ति बना दिया। द प्राइमरी कॉज बिहाइंड द थर्ड एंग्लो मराठा वार। जो प्राइमरी, जो शुरुआती कारण थे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, उसमें वाज द डिससेटिस्फिकेशन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। जो डिससेटिस्फेक्शन, जो असंतुष्ट थे, कौन? पेशवा बाजीराव सेकंड विद हिज सबॉर्डिनेट पोजीशन। किस पोजीशन? सबॉर्डिनेट। ही देयरफॉर ट्राइड टू यूनाइट अदर मराठा चीफ। उन्होंने क्या किया कि जो मराठा के अदर चीफ थे उनको भी यूनाइट करने का प्रयास किया। फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। किसके खिलाफ? जो अंग्रेजों के खिलाफ। द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा वाज हाउ एवर नॉट इन फेवर। जो बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे वो इस फेवर में नहीं थे। एलिफिंस्टन द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ पुणे। जो एलिफिंस्टन था वो कहाँ का रेजिडेंट था? पुणे का। आस्क्ड द पेशवा, उसने पेशवा से पूछा टू इंटर इनटू ए न्यू सब्सिडरी अलायंस। क्या हुआ है? इस नई सब्सिडरी अलायंस में शामिल होगा। द गायकवाड़, द भोंसले एंड द सिंधिया वर मेड टू साइन फ्रेश ट्रीटीज विद द ब्रिटिश। जो
गायकवाड़, भोंसले और सिंधिया थे, उन्होंने क्या किया, साइन कर दिया जो फ्रेश ट्रीटी थी, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। अप्पा साहेब एट नागपुर एंड मल्हार राव सेकंड एट इंदौर वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, किसके द्वारा, डिफीटेड बाय द ब्रिटिश के द्वारा। एंड द थर्ड एंग्लो मराठा वार केम टू एन एंड इन 1818, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है कम टू एंड 1818 में। द कंसिक्वेंस ऑफ दिस वार, इस युद्ध के कंसिक्वेंस के बाद टर्न्ड आउट टू बी डिजास्टर्स ऑफ द मराठाज, जो मराठा के सामने थी समस्याएं आ गई, आपास आ गया, आपदा आ गई। द ऑफिस ऑफ द पेशवा, जो पेशवा का ऑफिस था, वाज एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल समाप्त कर देना। एंड हिज इंटायर टेरिटरी, और पूरी जो टेरिटरी क्षेत्र था, वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, किसके द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, ब्रिटिश के द्वारा। ए डिसेंडेंट ऑफ छत्रपति शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी के वंशज थे, वाज पुट ऑन द थ्रोन ऑफ सतारा, put on the throne of Satara. Similarly, Appa Sahib was deposed and all his territories were taken over. A minor son of Raghuji Bhonsle II was put in the place in Nagpur. Mallah Rao II was forced to accept the subsidiary alliance. Thus, the ascendancy of the British became absolute. तो इसमें आप देखें, अप्पा साहब वाज डिपोज्ड एंड हिज टेरिटरीज वर टेकन ओवर, अप्पा साहब की भी टेरिटरी जाती है। ए माइनर सन ऑफ राघोजी भोंसले सेकंड वाज पुट इन हिज प्लेस इन नागपुर, मल्लाव राव सेकंड है, उनकी भी फोर्स टू एक्सेप्ट, ये भी मल्लाव राव भी हैं, ये क्या करते हैं, सबसिडरी अलायंस को स्वीकार करते हैं। दस द एसेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश बिकेम एब्सोल्यूट, इससे क्या होता है, जो ब्रिटिश है वो एक सर्वोच्च सत्ता बन जाते हैं। कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मराठाज, हमें ये भी तो देखना है कि मराठा क्यों डाउनफॉल में जा रहे हैं, क्यों नीचे जा रहे हैं, क्यों वो अपनी शक्ति को नहीं बनाए रख पा रहे हैं। द मराठा वर ब्रेव, मराठा कैसे हैं, बहादुर हैं। एंड फियरलेस, मतलब उनके अंदर डर नहीं है। पीपुल हु हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, और जो वहाँ के पीपुल हैड ए क्या रखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत आर्मी। एंड ए वास्ट एम्पायर, और एक बड़ा साम्राज्य। Yet they could not succeed against the British for some obvious reason, लेकिन वो ब्रिटिश के खिलाफ सफल नहीं होती हैं, इसके कुछ ऑब्वियस जो सही रीजन से उनको देखेंगे। दे लैक्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिटी, सबसे फर्स्ट है उनके अंदर अभाव था। लैक मीन्स होता है कमी, अभाव किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब संगठन का। एंड यूनिटी, और उनमें एकता नहीं थी। देयर चीफ वर जेलस ऑफ ईच अदर, जो उनके चीफ थे वो एक दूसरे से क्या करते थे, ईर्ष्या रखते थे। दे डिड नॉट केयर फॉर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिड नॉट केयर, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे किस पर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर। क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होगा तो वो कोई भी संस्थान हो या कोई भी जगह हो वह सफल नहीं हो सकती है। क्योंकि इसमें कहा जाता है इकोनॉमी इज़ द मदर ऑफ एम्पायर, अर्थव्यवस्था साम्राज्य की माँ है। मतलब आपके पास अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना ही पड़ेगा। दे वर मास्टर्स ऑफ गोरिल्ला वारफेयर बट इनेप्ट इन पिस्ड बैटल। देवर मास्टर, वो बहुत ही बड़े मतलब अच्छे मास्टर्स थे किस में, गोरिल्ला वार में। बट लेकिन इनेप्ट मीन्स होता है अयोग्य। इन पिस्ड बैटल, जब घोर युद्ध होता है उसमें वह पिछड़ जाती थी। आपको ये भी पता होना चाहिए गोरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं। गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि इसमें गोरिल्ला लड़ने आते हैं। गोरिल्ला युद्ध का सीधा मतलब ये है कि मान के चलिए आप किसी पर धोखे से हमला कीजिए, हमला करके उनकी कुछ चीज़ों को लूटिए, मारिए, जो भी कीजिए, उसके बाद आप भाग जाएं। मतलब आप वहाँ पर टिक कर युद्ध
ना करें। जैसे कि आपको मौका लगा कि ये इस जगह पे वीक है, आपने वहाँ पर हमला किया, लूटा मारा और आप भाग गई, तो उसमें क्या होता है, जब तक वो सेना संभलती है तब तक आप भाग जाते हैं। और आप गोरिल्ला युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है, आपको वहाँ का जो लोकल परिवेश होता है उससे आपको परिचित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर घाटी है, कहाँ पर फिर मुझे छिपना है, फिर आगे कहाँ पर जाकर शरण लेनी है, इस प्रकार से। द लैक्ड जियोग्राफिकल नॉलेज, उनके अंदर क्या थी कि वो लैक्ड, कमी थी किसकी, जो भौगोलिक जानकारी थी, जियोग्राफिकल नॉलेज। यही बात अभी मैं आपसे कह रहा था कि आपको ये प्लेसेस पता होने चाहिए, जो लोकल की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में, वही इसमें कहा गया द लैक्ड जियोग्राफिकल नॉलेज टैक्ट एंड डिप्लोमेसी। उनके अंदर जो कूटनीति कि मतलब किसको मित्र बनाना है, किसको दोस्त बनाना है, ये डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, टैक्ट एंड डिप्लोमेसी, चाल और जो उनकी कूटनीति उनके बारे में। दे डिड नॉट केयर टू ट्रेन देयर आर्मी, वह अपनी जो आर्मी को की ज़्यादा केयर नहीं करते थे। निगलेक्टेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होते थे उनको भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। आर्टलरी एंड नेवी, किसको में, आर्टलरी में और नेवी में। मोस्ट ऑफ देयर लीडर्स हैड डाइड इन दी अर्ली 19th सेंचुरी, जो अधिकतर लीडर थे तो वो 19वीं शताब्दी में मर चुके थे। दे हैड ए नैरो आउटलुक, लैक्ड नेशनल फीलिंग, उनके अंदर क्या उनकी सोच थी, वो कैसी थी, नैरो, बहुत ही ज़्यादा नहीं सोचते थे। लैक्ड नेशनल फीलिंग, उनके अंदर देश के लिए लड़ने की फीलिंग नहीं थी। क्या थी कि हम मराठे अपने लिए लड़ रहे हैं, पता चल रहा कि बगल वाले को आपने लूटा, जैसी जब आप फंसते अब आप उससे मदद मांग, किस आधार पे जाओगे। आपके अंदर ये यूनिटी ये होना चाहिए कि नहीं हम देश के लिए लड़ रहे हैं। आज आप देखिए असम के अगर सैनिक को कोई प्रॉब्लम आती है तो यूपी, हिमाचल सभी जगह के खड़े होते हैं। क्या है, आज एक इंडिया का है, इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया एक आज राज्य है, एक राष्ट्र है। तो इसी चीज का उनमें अभाव था। एंड डिड नॉट केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स, और जो सब्जेक्ट उनकी ज़्यादा केयर नहीं करते। दे वर इंगेज्ड इन फुलफिलिंग पर्सनल मोटिव्स, इसमें वही बात आ गई है। दे वर इंगेज्ड, वह किस में जुड़े रहते थे, फुलफिलिंग पर्सनल मोटिव, जो उनके पर्सनल मोटिव्स होते थे उनको पूरा करने में। हैंस दे वर एक्सट्रीमली अनपॉपुलर रूलर्स, और जो उनके रूलर्स थे वो कैसे हो गए, अनपॉपुलर। Anglo-Nepalese War, the Gorkhas of Nepal wanted to extend their territory to the North Indian plains, which directly affected of the British interest in the region. The Gorkhas of Nepal, जो गोरखा के नेपाल थे, वांटेड टू एक्सटेंड, वह क्या करते उसको बढ़ाना चाहते, देयर टेरिटरी, उस क्षेत्र को, टू द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जो उत्तरी मैदान था उसमें, विच डायरेक्टली अफेक्टेड, इससे वो क्या होते, डायरेक्टली अफेक्टेड होते थे द ब्रिटिश इंटरेस्ट, किसके, ब्रिटिश इंटरेस्ट जो इस क्षेत्र में थे। देयर फोर द एंग्लो नेपाली वार, जो तीसरा एंग्लो नेपाली देयरफॉर द एंग्लो नेपाली वार 1814 टू 1860, जो 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था, एंग्लो नेपाली वार बिकेम इनएविटेबल, वह कैसा हो गया, अपरिहार्य हो गया। इनएविटेबल इनिशियली, द ब्रिटिश सफर्ड, जो ब्रिटिश थे वो सफर्ड सम, द ब्रिटिश some suffered some reverse, but finally the Gorkha leader Amar Singh was, the Gorkha leader Amar Singh, जो गोरखा लीडर अमर सिंह थे, was defeated, हार गए, by the treaty of संगौली, जो संगौली की संधि हुई थी 1816 में, 1816 में। the Gorkha surrendered गढ़वाल एंड कुमायूं टू द ब्रिटिश, जो गोरखा थे उन्होंने सरेंडर किया किसके, गढ़वाल और कुमायूं, टू द ब्रिटिश। इन द ईस्ट ऑफ गोरखाज लेफ्ट सिक्किम, और ईस्ट में जो गोरखा थे उन्होंने लेफ्ट किसको छोड़ा, सिक्किम को। ऑल्सो विच बिकेम ए ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट,
They also accepted a British resident. They also accepted a British resident in काठमांडू, और उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया ब्रिटिश काठमांडू में। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध का जो हड़प होता है राज्य, उसके बारे में राज्य। सिंध वाज रूल्ड बाई ए नंबर ऑफ ट्राइबल चीफ्स, जो सिंध था वाज रूल्ड ओवर, ये नंबर ऑफ, इस पर क्या थे, ट्राइब्स, इन पे जो ट्राइबल कबीले होते थे उनका शासन था। ट्राइबल चीफ्स अमीर, उनको क्या कहते हैं, अमीर। हु ओरिजिनली बिलोंग्ड टू बलूचिस्तान, वह किससे बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से। इन 1809, 1809 में द इंग्लिश कंपनी साइंड ए ट्रीटी विद द अमीर्स बाई विच लेटर अंडरटुक नॉट टू अलाउ एनी फ्रेंच सेटलमेंट इन सिंध। द इंग्लिश कंपनी साइन, उसने साइन किया ये ट्रीटी, एक संधि की, विद द अमीर के साथ में, बाई विच द लेटर अंडरटुक नॉट टू अलाउ एनी फ्रेंच सेटलमेंट इन सिंध, की फ्रेंच में कोई भी जो फ्रेंच सेटलमेंट है वो कहाँ पर स्थापित नहीं होगा, सिंध में। इन 1832 अनदर ट्रीटी वाज कंक्लूडेड बिटवीन द इंग्लिश कंपनी एंड द अमीर्स ऑफ हैदराबाद सिंध। एक अनदर ट्रीटी होती है दूसरी, वाज कंक्लूडेड बिटवीन, किस पे पहुंचती है, इंग्लिश कंपनी, जो इंग्लिश कंपनी है, एंड अमीर ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद के अमीर हैं, सिंध। ड्यूरिंग द अफगान वार, किस में, अफगान वार में, सिंध बिकेम द बेस ऑफ ऑपरेशन, सिंध क्या हो जाता है, ऑपरेशन का जो वहाँ पर कार्य करना था। ऑपरेशन का मतलब हिंदी में इसमें क्या सेंस में आएगा, चलिए फिर बाद में बता देंगे। सर चार्ल्स नेपियर ट्राइड टू इम्पोज, जो चार्ल्स नेपियर थे, ट्राई टू इम्पोज, क्या करना चाहती हैं, फ्रेश ट्रीटी, दूसरी संधि, ऑन दी अमीर्स ऑफ सिंध, किसके साथ, जो सिंध के अमीर थे, विच एनॉयड देम बट दे वर डिफीटेड इन 1843, और ये कब डिफीट होते हैं, 1843 में। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।